हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल गणित कक्षा। माय सेल्फ मोहम्मद नूरैन और आज के इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने चैप्टर केमिकल कैलकुलेशन को। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि मोल कॉन्सेप्ट क्या है, मोल एनालिसिस किस तरीके से अप्लाई करना है, और बेसिकली मैंने आप लोगों को 3 स्टेप्स बताया था, जिन 3 स्टेप से हम लोग बेसिक क्वेश्चन जो कि केमिकल कैलकुलेशन से थे उसको सॉल्व कर रहे थे। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरा रिकमेंडेशन होगा पहले आप उस वीडियो को देख लो, थोड़ा सा बेसिक समझ जाओ कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उसके बाद ही इस वीडियो में आओ। हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो तो कोई बात नहीं है यार, हम लोग पेशेंस रखेंगे, सिट करेंगे और एक बार में वीडियो को कंप्लीट करेंगे। और क्वेश्चन जो भी आप लोग को बताया जाए कि भाई इस वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, प्लीज करना। साथ ही साथ उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो कि एबीटीए से है, जो कि बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट हमको लग रहा है, वो हम ऐड कर रहे हैं। तो उन क्वेश्चंस को भी घर में बैठ के प्रैक्टिस करना। अगर नहीं समझ में आएगा तो उसका भी सॉल्यूशन हम ऐड कर देंगे, वहां से सॉल्यूशन देखना। अगर किसी तरीके का फिर भी डाउट रह जाता है तो डेफिनेटली हमसे पूछ लेना, ठीक है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, कॉपी और पेन निकाल लो और हर एक चीज को ध्यान से नोट करते जाना। ओके, तो हम लोग ले लिए आज के वीडियो का पहला 2 क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी ग्राम ऑफ CaO विल बी ऑब्टेन बाय हीटिंग 20 kg ऑफ 90% प्योर लाइमस्टोन। अब यहाँ पे क्या आ गया, परसेंटेज आ गया और थोड़ा सा प्योर वगैरह कुछ बोल रहा है। तो बेसिकली अभी हम लोग जो क्वेश्चंस करने वाले हैं वो प्योरिटी के ऊपर बेस्ड है। क्या होता है ना कि कभी कभी हम लोग जो सैंपल ले रहे होते हैं उस सैंपल में थोड़ा सा इंप्योरिटी प्रेजेंट होता है। हो सकता है कि भाई मेरे पास कोई भी सैंपल था, उस सैंपल के अंदर में कैल्शियम तो था ही, लेकिन साथ ही साथ कोई डस्ट भी प्रेजेंट था। तो ये डस्ट तो रिएक्ट करेगा नहीं, लेकिन जब हम लोग सैंपल का वेट करेंगे तो इस डस्ट का भी क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को किस तरीके से डील करना है वो अभी हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो इस क्वेश्चन में रिएक्शन भी नहीं दिया हुआ है, लेकिन फॉर्चुनेटली हम लोग को कुछ रिएक्शंस क्या करना है, याद करके जाना है। तो लाइमस्टोन का रिएक्शन आप लोग को पता होना चाहिए, तो जरूरी है, ठीक है। कुछ रिएक्शंस आप कुछ नहीं कर सकते हो बाबू, आपको रिएक्शन याद करना होगा। अगर इस तरीके का क्वेश्चन दे देता है, फेमस रिएक्शन देता है, तो आपको याद रहना चाहिए। अब लाइमस्टोन क्या होता है, तो लाइमस्टोन होता है आपका CaCO3 और इसको क्या किया गया, हीट किया गया। तो हम लोग को पता है कि इसको हीट करने से क्विक लाइम प्रोड्यूस होता है और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। रिएक्शन एक बार देख लेना बैलेंस है या नहीं है। फॉर्चुनेटली ये वाला रिएक्शन क्या होता है, बैलेंस होता है। कैल्शियम 1 पीस, कार्बन 1, ऑक्सीजन 3 और ऑक्सीजन 3। तो ये वाला रिएक्शन मेरा क्या है, बैलेंस है। ओके, अब हम लोग क्या करते थे, हम लोग जैसे सॉल्व करते थे उसी तरीके से करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अपना गिवन ले लेंगे कि भाई गिवन क्या चीज है। तो हम लोग गिवन क्या चीज है, 20 kg ऑफ 90% प्योर लाइमस्टोन, यानी जो मेरे पास सैंपल है उस सैंपल में 90% क्या है, लाइमस्टोन है, 10% क्या है, जो भी डस्ट वगैरह या जो भी कचरा वगैरह है वो मेरे पास प्रेजेंट है। समझ रहे हो ना बात, ये क्या चीज बोलना चाह रहा है आखिर, मेन ये लाइन है। इस लाइन को अगर समझ गए तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, पहले वाला क्वेश्चन के जैसे होगा। जैसे यहाँ पे बोल दिया 90% प्योर लाइमस्टोन। अरे यार आपके पास एक सैंपल है, इस सैंपल में 90% क्या है, 90% आपका लाइमस्टोन है, ठीक है। और बचा हुआ 10% क्या है, बचा हुआ 10% क्या है बोलो, बचा और 10% मेरा किसी भी तरीके का डस्ट है जिससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरा काम सिर्फ किससे है, लाइमस्टोन है। अच्छा, पूरा सैंपल मिला के कितना हो रहा है, पूरा सैंपल मिला के कितना हो रहा है बाबू, 20 kg हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान में रखना कि पूरा सैंपल मेरा कितना है, 20 kg का है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पहले वेट ऑफ सैंपल, ठीक है। वेट ऑफ सैंपल कितना है, ठीक है, 20 kg है। हम लोग को पता है कि kg में तो क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं, क्वेश्चन को किस में लेके जाना होगा, ग्राम्स में। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई विथ 1000 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 20,000 ग्राम। समझ में आ रहा है, हर क्वेश्चन को ग्राम में लेके जाना है, केजी में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है। ओके, तो सैंपल तो पता चल गया, बट इस सैंपल में 90% क्या है, लाइमस्टोन है, 10% क्या है मेरा, कचरा है। तो मेरा काम किससे है, जो हमको गिवन चाहिए वो तो लाइमस्टोन चाहिए ना। तो हम यहाँ से लाइमस्टोन निकाल लेंगे सबसे पहले। तो हम बोलेंगे वेट ऑफ, या वेट नहीं लिखते ना, मास लिखते हैं, ठीक है, मास ऑफ लाइमस्टोन। तो लाइमस्टोन का मास कितना होगा, थोड़ा सोच के बताओ। यहाँ पे बोला 90%, तो किसी भी चीज का निकालने के लिए होता है 90% ऑफ किसका, ऑफ इसका ऑफ। अब ये कैसे सॉल्व होगा, 90% के लिए देते हैं हम लोग, नीचे में 100 और ऑफ के लिए आता है मल्टीप्लाई। ये वाला चीज समझ में आया, 90% के लिए कितना देते हैं, नीचे में 100 देते हैं, ऑफ के लिए मल्टीप्लाई। और ये वाला हम लोग लिख देंगे भाई, कैंसिल 1 2 1 2, ठीक लिखे ना, 20,000 1 0 बढ़ा दिए। ओके, 1 2 1 2, तो 9 2 18, 1 2 3, 1 2 3 3 0। तो ये इतना ग्राम क्या है, यानी अगर 20,000 ग्राम मेरे पास क्या है, सैंपल है, तो उस 20,000 ग्राम में 18,000 ग्राम क्या है, लाइमस्टोन है। अब बाकी क्वेश्चन पहले जैसा सॉल्व होगा, यानी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे मोल ऑफ CaCO3। मोल कैसे निकालते थे, अगर मास दिया हुआ है तो फॉर्मूला बताए हुए, स्टेप 1 यार, स्टेप 1 गिवन मास बाय मोलर मास। अब CaCO3 का मास निकालो, CaCO3 का, तो CaCO3 का कितना होगा, इसका तो 40 हो जाएगा, कार्बन का 12 होता है और ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। क्वेश्चन में गिवन भी है, याद भी करके जाना है, गिवन है, अच्छा बात है, नहीं गिवन होता तो
तो आपको याद भी करके जाना है। तो 16 3 से कितना होता है 48, ये सब मिलके कितना हो जाएगा बाबू 100 हो जाएगा। तो गिवन मास बाय मोलर मास इज 100, तो यहाँ से 100 कैंसिल हुआ, तो ये कितना आ गया 180 मोल आया। यहाँ तक तो क्वेश्चन समझ में आया। पहला स्टेप हम लोग देखो क्या किए कि हम लोग के पास जो सैंपल है वो सैंपल हम लोग निकाल लिए कि उसमें मेरा लाइमस्टोन कितना है। लाइमस्टोन मिल गया। लाइमस्टोन मिलने के बाद जो भी आपको प्रोसेस है कि मोल निकाल लो, मोल एनालिसिस लगाओ, उसके बाद जो भी चीज क्वांटिटी निकालना है वो निकाल लो। ठीक है, नाउ क्या बोलेंगे हम लोग मोल एनालिसिस। ठीक है, तो मोल एनालिसिस किसके किसके बीच में लगता है, गिवन और फाइंड करने के बीच में। तो गिवन मेरे पास क्या है, ये मेरे पास गिवन है। फाइंड क्या करना है अपने को, ये फाइंड करना है क्विक लाइम इसको बोलते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड बोल दिया अच्छा बात है, अदरवाइज इसको क्या बोलते हैं क्विक लाइम बोलते हैं। तो हम लोग लगाएंगे और मोल एनालिसिस बोलते हैं मोल ऑफ CaCO3 इज इक्वल टू मोल ऑफ CaO। दोनों क्या होगा इक्वल होगा। क्या सामने में कोई नंबर है, सामने में कोई नंबर है, कोई नंबर नहीं है, तो नीचे में क्या होगा 1 होगा। 1 लिखने का जरूरत नहीं है, मत लिखो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बढ़ा देंगे, ये कितना आएगा 180 और मोल ऑफ CaO मेरे को मिल गया कि मोल ऑफ CaO कितना आएगा बाबू 180 मोल आ गया। मोल पता चल गया। क्वेश्चन में क्या निकालने बोला है, हाउ मेनी ग्राम ऑफ CaO, तो हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। तो हम लोग बोलेंगे रिक्वायर्ड, बस खाली आप लोगों को दिख रहा हो, रिक्वायर्ड मास ऑफ CaO का रिक्वायर्ड मास। और कैसे निकालते हैं, मोल आपको पता है, मोल से क्या निकालना है मास निकालना है। तो मोल से मास निकालने के लिए मल्टीप्लाई विद मोलर मास। हमेशा बाय मल्टीप्लाइंग हम बताए कि बाय मल्टीप्लाई करोगे आपको हर चीज निकलेगा। वॉल्यूम निकालना है तो बाय 22.4 से, अदरवाइज आप क्या करोगे यहाँ पे मास निकालने बोला है तो मोलर मास से। तो मोलर मास कितना हो रहा है 180 और CaO का मोलर मास बताओ। C का होता है 40 और इसका होता है 16, तो ये हो गया आपका 56। मल्टीप्लाई करो इसको, कितना आ रहा है यहाँ पे हम कर ले रहे हैं 56 इंटू 18, 8 6 48, 4 5 8 40, 44, 56, 1008। तो ये आ रहा है बाबू 1008। आई होप कि हम मल्टीप्लिकेशन तो सही किए होंगे। तो ये मेरे पास कुछ इतना है। अगर इसको केजी में कन्वर्ट करोगे ना तो ये आ जाएगा 10.08 kg। खैर उतना कौन करेगा, हम लोग तो यहीं पे आंसर करके आ जाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। पहला वाला क्वेश्चन समझ में आया, इतना क्वेश्चन समझ में आया कि यहाँ पे क्या किए, क्योंकि ये इसमें थोड़ा सा नया था कि प्योरिटी या इम्प्योरिटी देता है तो उसको कैसे करते हैं। तो अगर कभी भी आपको इस तरीके का प्योरिटी वाला सैंपल दे देगा तो वहां से पहले निकाल लेना। कभी कभी होता है कि बाद में भी प्योरिटी चेक करना पड़ता है। ठीक है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। इस क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझ लो। क्वेश्चन समझ गए, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन अगर आपको समझ में आया तो ये क्वेश्चन आप बना सकते हो, थोड़ा सा आप ट्राई करोगे तो आपसे बनेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या बोल रहे हैं। इसमें बोल रहे हैं यार कि हाउ मेनी ग्राम ऑफ इम्प्योर जिंक, मेरे पास इम्प्योर जिंक है रिक्वायर्ड, कितना इम्प्योर जिंक रिक्वायर्ड होगा टू प्रिपेयर 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। हमको क्या प्रिपेयर करना है, हाइड्रोजन प्रिपेयर करना है, 4 ग्राम प्रिपेयर करना है। और किससे प्रिपेयर करना है, इम्प्योर जिंक से। यानी यहाँ पे जिंक भी जो है वो कैसा है, डस्ट मिला हुआ, कुछ ना कुछ कचरा मिला हुआ है। ठीक है, तो ये है मेरे पास जिंक और दिया हुआ क्या है 4 ग्राम। इसमें तो नहीं बोला ना कि हाइड्रोजन मेरा इम्प्योर है, हाइड्रोजन को कुछ नहीं बोला, तो हाइड्रोजन को नॉर्मली करेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मास ऑफ हाइड्रोजन जो कि कितना है बाबू 4 ग्राम। क्वेश्चन में मेंशन है। मास जब भी पता तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, मोल ऑफ H2 निकालेंगे। वो कैसे निकलता है सर, गिवन मास बाय मोलर मास। हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है तो वहां पे 2 होगा। तो मोलर मास कितना आ गया, ये मोल कितना आ गया 2 मोल आ गया। ठीक है, तो मोल ऑफ हाइड्रोजन मेरे को पता चल गया। मोल ऑफ हाइड्रोजन पता चलने के बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लगाते हैं मोल एनालिसिस। देखो स्टेप कभी नहीं बदलेगा। इम्प्योरिटी प्योरिटी का बात है, वो या तो एकदम स्टार्टिंग में हो रहा होगा या तो एंड में हो रहा होगा। एक बार जब बीच में प्रोसेस आ गया, मोल निकल गया, सीधा मोल एनालिसिस लगेगा, सीधा वहां से मास निकालेंगे। वो अपना स्टेप कंटिन्यू रहेगा। यहाँ पे भी अगर तुम ध्यान दोगे तो देखो यही हुआ कि जब जैसे मेरा मोल मिल गया मेरे को, सीधा अगला स्टेप मोल एनालिसिस, उसके बाद मास निकाल दिए। जब भी मोल मिल जाएगा अगला स्टेप मेरा जो 2 है वो फॉलो हो जाएगा। उसको किसी भी तरीके से हम लोग रोक नहीं सकते और रोकेंगे भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग बोलेंगे बाय मोल एनालिसिस। ठीक है, तो मोल एनालिसिस क्या बोलता है भाई, मोल ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू मोल ऑफ क्या जिंक। यहाँ पे भी रिएक्शन गिवन था, फॉर्चुनेट थे हम लोग। ठीक है, तो मोल ऑफ हाइड्रोजन कितना आया 2 आया है और मोल ऑफ जिंक मेरे को कितना मिला, मोल ऑफ जिंक भी मिल गया मेरे को 2। मोल निकल गया ना। तो क्वेश्चन में मोल निकालने थोड़ी ना बोला है, निकालने क्या बोला, मास निकालने बोला, हाउ मेनी ग्राम ऑफ इम्प्योर जिंक। तो यहां से पहले हम लोग निकाल लेते ना, मास ऑफ रिक्वायर्ड बोलना है। ठीक है, समझ रहे हैं, रिक्वायर्ड मास ऑफ जिंक। तो रिक्वायर्ड मास कैसे निकलेगा, बाय मल्टीप्लाइंग। तो हम लोग के पास जो मोल आया है मोल इंटू
जिंक का मोलर मास क्वेश्चन में मेंशन है विच इज 65। मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है, यहीं पे करते हैं, बाद में जगह का प्रॉब्लम तो होना है, ऐसा तो है नहीं कि कोई क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे और जगह का प्रॉब्लम ना हो। तो रिक्वायर्ड मास तो मेरे को आ गया भाई 130 ग्राम जिंक। लेकिन अब थोड़ा सा सोच के देखो कि मेरे पास जो सैंपल है वो सैंपल कैसा है, गंदगी मिला हुआ है सैंपल में, और किसमें गंदगी मिला, जिंक में। तो मेरे पास जो 130 ग्राम आया है ये तो जिंक है, लेकिन इस जिंक के साथ कुछ ना कुछ तो कचरा होगा, वो कचरा कितना है वो कैसे करके पता चलेगा। तो ये देखो थोड़ा सा चीज को जो समझा रहे वो समझना। ये जो रिक्वायर्ड मास है ये क्या चीज है, ये आपको बता रहा है कि अगर आपको 4 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए तो आपको 130 ग्राम जिंक लगेगा ही लगेगा। बात समझ में आ रहा है, 130 ग्राम जिंक आपको लगेगा ही लगेगा, इसमें कोई ताकत आपको रोक नहीं सकता है। अब हम आपको थोड़ा सा बोल रहे हैं कि अगर मान लेते हैं कि मेरे पास, थोड़ा सा बड़ा करके बनाते हैं, कि मेरे पास एक सैंपल है, ठीक है, ये सैंपल है, इस सैंपल में 80% क्या है बाबू, जिंक है, और 20% क्या है बाबू, डस्ट है, जो मेरे किसी काम का नहीं है। थोड़ा सा बात समझो कि अगर हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम पूरा सैंपल अगर लेते हैं, पूरा सैंपल 10 ग्राम लेते हैं, तो 10 ग्राम सैंपल में 8 ग्राम क्या जिंक होगा, 2 ग्राम क्या होगा मेरा डस्ट होगा। बात समझ में आ रहा है, समझो थोड़ा सा। अगर 10 ग्राम मेरे पास सैंपल है तो उस 10 ग्राम में 80% क्या है, जिंक है, तो 80% मतलब क्या, 8 ग्राम जिंक है, और बचा हुआ 2% 20% क्या है मेरा डस्ट है, तो 2 ग्राम क्या हो जाएगा, डस्ट हो जाएगा। तो उसी तरीके से जो मेरे पास सैंपल होगा, कुछ तो सैंपल होगा ना, उस सैंपल में से 130 ग्राम मेरे पास क्या मिला है, हमको जिंक मिला, यानी ये जो 80% ऑफ जिंक है यही मेरा क्या है, 130 ग्राम है, ठीक, 130 ग्राम है। तो ये 20% ये कितना है, ये तो नहीं पता। आप समझ रहे हो, ये चीज मेरे को नहीं पता, तो हम लोग निकालेंगे कैसे वो थोड़ा सा देख लेते हैं। तो हम लोग सोच लेते हैं कि ये जो पूरा का पूरा जो सैंपल है ना, ये पूरा का पूरा सैंपल मेरा होगा x। यहाँ पे थोड़ा सा समझो कि ये पूरा का पूरा सैंपल मेरा कितना होगा, x होगा। उस x में से 80% क्या है, जिंक है, जो कि कितना आ रहा है, 130 ग्राम आ रहा है। बात समझे हम क्या बोले कि मेरे पास जो भी पूरा सैंपल है वो सैंपल कितना है, x ग्राम है, और उस x ग्राम का 80%, उस x ग्राम का 80% जिंक है, जो कि कितना हो रहा है, 130 ग्राम हो रहा है। तो इसी चीज को अगर आप समझ गए हो कि मेरे पास ये सैंपल था, सैंपल x ग्राम था, तो इस x ग्राम का 80% जिंक है, जो कि कितना हो रहा है, 130 ग्राम। इसको हम लोग इक्वेशन में लिखेंगे। तो अब हम लोग बोलेंगे नाउ 80% of sample is equals to 130 ग्राम ऑफ जिंक। सही बोल रहे हैं, 80% जो सैंपल का निकालेंगे वो 80% क्या होगा, 130 ग्राम ऑफ जिंक होगा, क्योंकि उसमें तो 130 ग्राम आया है ना। तो अब यहां से देखोगे तो 80% बाय 100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, सैंपल कितना लिए x, मेरे को सैंपल ही तो पता करना है कि कितना टोटल सैंपल लेंगे। तो यहां से आ जाएगा आपका 130। थोड़ा सा इसको कैलकुलेट करो, x निकालना है तो 130 और ये फ्रैक्शन उधर जाएगा तो 100 बाय, काटने का इतना जल्दी क्या है यार, थोड़ा सा रुक जा, 100 यहाँ से 425 जा 42 जा, इसको मल्टीप्लाई करो, 13 5 जा कितना आ रहा है, 25 3 75, 7 25 1 जा 25 और 7 तुम्हारा हो गया 325 बाय 2। थोड़ा सा देख लेना कि हम सही मल्टीप्लाई किए कि नहीं, आई गेस हम सही किए। अच्छा 325 डिवाइड बाय 2, तो ये कितना आएगा 162.5 ग्राम। हाँ समझे, तो मेरे ये आया है x इज इक्वल 162.5 ग्राम। इसको थोड़ा सा समझो कि मेरे पास जो सैंपल है वो कितना है, 162.5 ग्राम आया, यानी ये पूरा का पूरा सैंपल अगर हम उठाएंगे 162.5 ग्राम, तो इस पूरे सैंपल में 130 ग्राम क्या मिलेगा, जिंक मिलेगा, और ये 130 ग्राम जिंक रिएक्ट करेगा H2SO4 के साथ और मेरे को 4 ग्राम क्या प्रोड्यूस करके देगा, हाइड्रोजन देगा। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझो कि प्योरिटी या इम्प्योरिटी का क्वेश्चन क्या होता है। देखो दो ही तरीके से आता है, एक या तो आपको क्या करेगा, एकदम स्टार्टिंग में दे देगा कि भाई स्टार्टिंग में जो सैंपल है वो जो भी आपको हम दिए वो 90% प्योर है, तो वहां से पहले ही आपको कैलकुलेट कर लेना होगा अगर स्टार्टिंग में दे दिया। अदरवाइज क्या होता है कि पहले जो आपको दिया वो प्योर रहता है, लेकिन बाद में जो चीज आप निकाले वो इम्प्योर होता है, तो उसको इस तरीके से करना है। तो दो तरीके का क्वेश्चन आता है, वो दोनों तरीके का क्वेश्चन को करवाएं। और यहाँ पे देखो हम ये वाला एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इस क्वेश्चन को आप ट्राई करो, ट्राई करके बताओ कि इसका आंसर कितना आ रहा है। सॉल्यूशन का भी हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डालें, पहले हम नहीं डाल रहे थे, बट अब सॉल्यूशन का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बट एक बार ट्राई करना आप आ जाए, उसके बाद आप अपना सॉल्यूशन मिला लेना और देखना कि कहां अगर कोई गलती है तो वो भी समझ में आ जाएगा, और सही किए तो भाई कांग्रेचुलेशन। ठीक है, तो जल्दी से इसको कॉपी करो, कुछ और क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं, जल्दी से कॉपी करो।
ओके तो स्टूडेंट्स ये हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को पिछला 2 क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन में भी पूरा अटेंशन देना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका अटेंशन चाहता है, तभी आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है, द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा फ्रॉम 48 ग्राम कार्बन। अगर मेरे पास 48 ग्राम कार्बन है, कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। ओके, पहला बात। दूसरा बोल रहा है टू प्रोड्यूस दैट अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अगर उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ CaCO3 एंड HCl, अगर CaCO3 और HCl का रिएक्शन करवाए और उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड मेरे को चाहिए, तो हाउ मच CaCO3 रिक्वायर्ड। क्वेश्चन समझे, यहाँ पे देखो दो रिएक्शंस का बात हो रहा है, अच्छे से समझो। हम लोग को दिया हुआ भी 2 रिएक्शन है। पहले बोल रहा है कि अगर मेरे पास कार्बन कितना है, 48 ग्राम है, 48 ग्राम कार्बन को हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा, CO2 प्रोड्यूस होगा। ठीक है, लेट्स से मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए ऐसे बोलते हैं कि लेट्स 20 ग्राम CO2 प्रोड्यूस होगा। बोल रहे हैं कि अगर सेम हम कार्बन डाइऑक्साइड 20 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड अगर ऐसे प्रोड्यूस ना करके CaCO3 को HCl के साथ रिएक्ट करके प्रोड्यूस करें, यहां पे से प्रोड्यूस करें, तब बताओ कि अगर सेम 20 ग्राम यहां की है तो यहां पे भी मेरे को 20 ग्राम ही चाहिए, बट इस रिएक्शन से चाहिए। तो अगर इस रिएक्शन से 20 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होगा, तब CaCO3 कितना चाहिए होगा। 20 चाहिए नहीं, ये हम समझाने के लिए बोले। बात समझ में आया। पहले रिएक्शन से जितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, अगर उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड दूसरे रिएक्शन से चाहिए होगा, तब CaCO3 का रिक्वायरमेंट कितना होगा। बात समझे क्वेश्चन को। क्वेश्चन समझना यार बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो फिर नहीं बनने वाला। तो यहाँ पे एक बार और रीड करो, अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस फ्रॉम 48 ग्राम कार्बन, कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा 48 ग्राम कार्बन से, टू प्रोड्यूस दैट अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द रिएक्शन CaCO3 और HCl, अगर इन दोनों की रिएक्शन से चाहिए, देन हाउ मच CaCO3 इज नीडेड, तब मेरे को कैल्शियम कार्बोनेट कितना चाहिए होगा वो बताना है। तो पहले अच्छे से समझना गिवन क्या है। गिवन मेरे पास ये है, ये बंदा मेरे को क्या है, गिवन है। अब फाइंड क्या करना है, ये अपने को फाइंड करना है CaCO3। इसको सॉल्व कैसे करें, तो देखो आपको कुछ करना नहीं है। आप क्या करना कि रिएक्शन 1 को अलग सॉल्व करना, रिएक्शन 2 को अलग सॉल्व करना, दोनों का मोल मोल एनालिसिस कर लेना, और कर लेने के बाद जो आपका कॉमन क्वांटिटी है उन दोनों को इक्वेट कर देना। बात समझ में आया। हम क्या बोल रहे हैं कि यहां से आपको क्या निकालना है, कार्बन आपको गिवन है, तो यहां से आपको क्या निकालना है, CO2 निकाल लेना। यहां पे आपको CaCO3 निकालना है, बट इसको क्या करना ना, इसको आप लेट करके करना, जो हम कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा आप लोगों को अपने आप समझ में आने लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग बोलते हैं फॉर फर्स्ट रिएक्शन, थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है, फर्स्ट रिएक्शन में क्या है, मास ऑफ कार्बन कितना है बाबू, 48 ग्राम। तो हम लोग क्या निकाल लेंगे, मोल ऑफ कार्बन निकालेंगे। कैसे निकलेगा, 48 बाय कार्बन का मोलर मास 12 कटा कितना है 4। तो यहां से मोलर मास तो मेरे को मिल गया, कि ये मोलर मास बोल रहा हूं, 4 मोल तो मिल गया। क्या मिला, कार्बन का मोल मिला। यहां से मोल मोल एनालिसिस लगा दो तो लग गया भाई, मोल मोल एनालिसिस। ठीक है, अभी तक कुछ नया नहीं किया। मोल मोल एनालिसिस क्या बोलता है, मोल ऑफ कार्बन इक्वल्स टू मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो मोल ऑफ कार्बन कितना आया, 4 आया, इज इक्वल्स टू मोल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, यहां तक समझ में आया। सबसे पहला चीज, यहां पे कुछ नया नहीं किया, सिर्फ रिएक्शन 1 लिए हैं। रिएक्शन 1 में मेरे को कार्बन गिवन था और हम वहां से मोल मोल एनालिसिस लगा के कार्बन डाइऑक्साइड फाइंड कर लिया। अच्छा, ऑटो हम लिखे हैं, सॉरी, इतना बड़ा ब्लंडर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे को कार्बन डाइऑक्साइड पता चल गया कि कितना प्रोड्यूस होगा, 4 मोल प्रोड्यूस होगा। अब सेम काम करते हैं हम लोग रिएक्शन 2 के लिए। ठीक है, तो यहां पे हम लोग बोलेंगे रिएक्शन 2, जैसे बता रहे एकदम वैसे करना है। फॉर सेकेंड रिएक्शन, फॉर सेकेंड रिएक्शन। अब मेरे को बताओ कि सेकेंड रिएक्शन में आपको पता क्या चीज है। ठीक है, आपको पता नहीं है, आपको निकालना है CaCO3 है। ठीक है, आपको CaCO3 रिक्वायर्ड है। तो भाई CaCO3 निकलेगा कहां से, कार्बन डाइऑक्साइड से ही ना निकलेगा। कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, तो आप मान के चलो कि आपको अगर X बोल दो। अच्छा, X वाला इससे मत करो, एक और तरीका बता रही है, इससे भी अभी सुंदर। हमको बताओ कि यहाँ पे 4 मोल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ है। आपको क्या करना है, इतना ही कार्बन डाइऑक्साइड सेकेंड रिएक्शन में भी प्रोड्यूस करना है ना। समझ में आ रहा है कि जितना 4 मोल कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है, इतना ही आपको सेकेंड रिएक्शन से प्रोड्यूस करना है। तो आप क्या बोलो कि यहाँ पे सेकेंड रिएक्शन में जो मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो कितना होगा, 4 मोल ही होगा। ठीक है, तो यहाँ से जो वैल्यू है वो यहाँ ले लिया। और सेकेंड रिएक्शन में निकालना क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ पे आप इसके साथ लगा दो बाय मोल मोल एनालिसिस। ठीक है, तो हम लोग इक्वेट वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं, बट मेरे को लग रहा है कि ये ज्यादा छोटा होगा। ठीक है, बगल वाले क्वेश्चन को उससे कर लेंगे।
ठीक है, तो मोल ऑफ दिस आ गया। अब बताओ यार मोल ऑफ कितना है, 4 है, ठीक है। अच्छा नीचे में कोई नंबर नहीं है, ये चीज ध्यान देना है। ऐसा मत सोचना कि भाई हम नीचे वाला नंबर से डिवीजन नहीं करते, हम करते बट यहाँ पे कोई कोएफिशिएंट नहीं है इसलिए नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो मोल तो मेरे को आ गया। अब मोल थोड़ी ना चाहिए भाई इसका तो मेरे को चाहिए मास, तो हम बोल देंगे कि रिक्वायर्ड मास ऑफ CaCO3 जो मोल आया बाय मल्टीप्लाई किससे करेंगे, मोलर मास से। CaCO3 का मोलर मास बताओ, ये 100 होता है। 400 ग्राम आंसर। बात समझ में आया। पहले स्टेप में क्या किया, पहले रिएक्शन को सॉल्व किए, जो क्वांटिटी कॉमन था, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड था, यहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड था, इसी को यहाँ पे हम लोग क्या किए, पुट कर दिया और सेकंड रिएक्शन में उसी को यूज करके दूसरे वाला क्वांटिटी में फिर से मोल एनालिसिस लगाए और निकाल दिया। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। इतना टफ नहीं है जितना हम लोग सोच रहे थे, ठीक है। ओके, तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया तो आप वीडियो पॉज करोगे और वीडियो पॉज करके सबसे पहले तो भाई इस क्वेश्चन को ट्राई करो। होमवर्क क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले इस क्वेश्चन को आप ट्राई करो। वीडियो पॉज करो, ट्राई करो। 1 2 3। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं इसका सॉल्यूशन। आई होप आप सभी का आंसर आ गया होगा, अगर आंसर नहीं आया तब देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला, अरे भाई इसमें तो एक दिक्कत हो गया कि हम लोग को रिएक्शन दिया नहीं है, तो रिएक्शन खुद से सोचना पड़ेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पे बोला 12 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है बाय हीटिंग मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन। तो मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ प्रोड्यूस करें और क्या प्रोड्यूस हो रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं रिएक्शन। तो रिएक्शन में सबसे पहले लिखेंगे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाएं, हमरे को क्या मिल गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल गया। रिएक्शन बैलेंस है नहीं भाई, 2 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन, तो पहले इसको बैलेंस कर लो, 2 ऑक्सीजन 2 Mg 1 Mg 2 Mg। रिएक्शन बैलेंस हो गया, ये सब करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। रिएक्शन 2 में देखो क्या चीज बोल रहा है, if the same amount of O2 is obtained by heating KClO3 then how much KClO3 is required। अब यार यहाँ पे तो मास पूछ रहे हैं आपसे, वॉल्यूम भी पूछ सकता था, then how much KClO3 is required at STP, how much volume of KClO3 is required at STP। तो इस तरीके का काम तो कर ही सकता है। फिलहाल हम लोग मास निकालेंगे क्वेश्चन में। रिएक्शन क्या लिखेंगे, तो KClO3 का रिएक्शन फेमस है, प्लीज ये सारा रिएक्शन आपको याद करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं। KClO3 का रिएक्शन क्या होता है, हीट करती है, सिंपल तो रिएक्शन है, यहाँ से अलग करो ना, तो KCl मिल गया, ठीक है। तो यहाँ से ऑक्सीजन अलग हुआ तो क्या बना, KCl। और भाई O3 तो एग्जिस्ट अभी करेगा नहीं नॉर्मल स्टेट में, ठीक है। तो O2 करता है, ओजोन इज O3, बट यहाँ पे नहीं कर रहा। रिएक्शन बैलेंस करो, रिएक्शन देखो बैलेंस नहीं है, ऑक्सीजन को यहाँ पे 6 करना है, हाँ ठीक है। तो 6 ऑक्सीजन बैलेंस, 2 के 2 Cl हो गया, तो यहाँ पे भी हम लोग 2 दे देंगे तो बैलेंस, पूरा रिएक्शन बैलेंस। रिएक्शन आ गया। अब सोचते हैं कि क्या क्या गिवन है। तो मेरे को शुरुआत में तो दिया हुआ है मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी इस वाले रिएक्शन का दिया हुआ क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये गिवन है, ये वाला गिवन है। फाइंड क्या करना है, KClO3 इज रिक्वायर्ड, यानी ये चीज अपने को क्या करना है, फाइंड करना, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर रिएक्शन 1, ठीक है, फॉर रिएक्शन 1। तो फॉर रिएक्शन 1 क्या करेंगे हम लोग, देखेंगे भाई जो भी चीज गिवन है, मास ऑफ MgO कितना गिवन है, 12 ग्राम। मास दिया हो तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, हम लोग निकाल लेंगे मोल ऑफ MgO। कैसे निकलेगा बाबू, गिवन मास बाय मोलर मास। MgO का मोलर मास कैलकुलेट करो, क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में तो नहीं दिया हुआ है बट हम लोग को याद होना चाहिए। MgO का कितना होता है 24 और ऑक्सीजन का कितना होता है 16। तो MgO 24 और 16 ये हो गया आपका 40 हुआ ना, हाँ 24 प्लस 16, हाँ 40 हुआ, ठीक है। यहाँ से कैंसिल करो तो ये 4 10 4 3 ये आई थिंक आ रहा है आपका 0.3, ठीक है। तो देख लेना मोल ऑफ MgO कितना आया है, ये आया आपका 0.3। अब जैसे मोल निकलता है हम लोग क्या निकालते हैं, लगाते हैं मोल एनालिसिस। तो हम लोग लगाएंगे मोल एनालिसिस। तो जैसे मोल एनालिसिस हम लोग यूज किए तो यहां से हम लोग बोलेंगे कि मोल ऑफ MgO और किसके साथ इक्वेट करेंगे। देखो क्वेश्चन में बोल दिया खुद से वो ऑक्सीजन, नहीं भी बोलता तो भी ऑक्सीजन के लगा साथ करते, क्योंकि ऑक्सीजन ही क्या है इन दोनों में कॉमन क्वांटिटी है। तो जो चीज कॉमन होता है उसी के साथ मोल एनालिसिस हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे मोल ऑफ MgO और मोल ऑफ O2, इसके नीचे में तो कुछ नहीं जाएगा और इसके नीचे में 2 आएगा ना, तो 2 आएगा, ठीक है। मोल बढ़ा बाबू, इसका मोल कितना है, इसका मोल आया है 0.3/2 इज इक्वल्स टू मोल ऑफ A2। इसको थोड़ा सा वो हटाएंगे तो नीचे में क्या 10 आएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3/20 इज इक्वल टू मोल ऑफ O2।
आई होप आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो मोल ऑफ O2 आ गया। ओके, तो रिएक्शन 1 तो सॉल्व हो गया, ठीक है। अब रिएक्शन 2 की बारी, फॉर रिएक्शन 2। अब इस रिएक्शन में मेरे को अगेन ऑक्सीजन पता है, जितना ऑक्सीजन यहाँ पे प्रोड्यूस होगा उतना ही ऑक्सीजन यहाँ पे भी प्रोड्यूस हो रहा होगा, तो हम डायरेक्टली बोल देंगे मोल ऑफ O2 कितना, 3/20 मोल। निकालना क्या है, ये चीज निकालना। तो इसके और इसके बीच में क्या लगाओगे, अगेन मोल मोल एनालिसिस लगेगा। तो भाई बहुत सुंदर चीज है मोल मोल एनालिसिस, अगर आपको समझ में आ रहा है तो भाई मोल मोल एनालिसिस, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, मोल ऑफ KClO3/2 इज इक्वल टू मोल ऑफ O2/3। यहाँ पे मोल ऑफ KClO3 तो पता नहीं कितना है, यहाँ पे मोल ऑफ ये पता है कितना है बाबू, 3/20 है, 3/20। और ऑलरेडी एक देखो नीचे में 3 है, तो वो 3 भी देंगे, 3 से 3 कैंसिल हुआ और ये 2 उधर जाके फिर कैंसिल कर दे, या यहीं पे काट दे, समझ में आ रहा है। तो ये 2 1 2 10 आई होप आपको समझ में आया। 2 को वहां पे ले आके काट देना, आप लोग अपने हिसाब से कर लो। KClO3 कितना है, 1/10 मोल। मोल तो आ गया, मेरे को मोल थोड़ी ना निकालने बोला है, क्वेश्चन में क्या बोला है, इसका मास बताना है कि इसका कितना मास प्रोड्यूस होगा। तो क्वेश्चन में मास बोला है, तो मास निकालने के लिए हम लोग मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर इसी क्वेश्चन में बोलता कि भाई देन कैलकुलेट हाउ मच लीटर ऑफ KClO3 इज प्रोड्यूस एट STP, तब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई करते हैं। फिलहाल हम लोग इसको मास निकालते हैं, तो मास बोल देते हैं, मास ऑफ KClO3 वो होगा 1/10 इंटू KClO3 का मास निकालो। आई थिंक ये आता है तुम्हारा K का 39 होता है और Cl का 35.5 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, 48। ये 122.5 हमको जहां तक याद है, ठीक है, हम कैलकुलेट नहीं करें, हमको जहां तक याद है ये 122.5 होता है। तो एक के बाद 10 बैठेगा ना, तो यहाँ पे ऑलरेडी पॉइंट है तो पॉइंट से पहले आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आप लोगों का 12.25 ग्राम आंसर। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग पहले रिएक्शन 1 को सॉल्व करते हैं, रिएक्शन 1 को सॉल्व करने से जो भी मोल आता है उसको हम लोग दे देते हैं अपने सेकंड वाले केस में, और सेकंड वाले केस को फिर हम लोग सॉल्व कर रहे होते हैं। अच्छा, एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना कि एग्जाम में ऐसा नहीं है कि इतना टफ क्वेश्चंस देता है। एग्जाम में 2 क्वेश्चंस आता है, 2 में से एक क्वेश्चन तो आपको 100% एक ही इजी होगा, बस आपको ध्यान से चुनना है कि भाई कौन सा क्वेश्चन इजी है। सबसे पहला चीज जिसमें रिएक्शन दिया हो उस क्वेश्चन को सिलेक्ट करना, ठीक है। तो इन 2 क्वेश्चन को भी अच्छे से समझो, ये जो क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहे हैं इस क्वेश्चन को भी अच्छे से होमवर्क में बताओ, आंसर बताओ कि क्या कमेंट में है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो डिस्क्रिप्शन में देख लेना, ठीक है, हम इसका सॉल्यूशन अपलोड कर दे रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ हम लोग का सिर्फ एक टॉपिक बच गया है, जो कि है भाई मॉलिक्यूलर मास और वेपर डेंसिटी के बीच में जो रिलेशन होता है और उसमें जो भी न्यूमेरिकल आता है। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग मॉलिक्यूलर मास और वेपर डेंसिटी पे जो भी न्यूमेरिकल पॉसिबल होगा उसको करेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई लिखाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।